अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर वासिल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम कपुटेशन। नाजरीन, रमज़ान मुबारक में तमाम मुसलमान अफ्तारी का खसूसी एहतमाम करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, तरह तरह के शरबत बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ ऐसी भी है कि जिसके बगैर दस्तरखान को अधूरा समझा जाता है। दस्तरखान को चार चांद लगाने के लिए जितनी भी डिशेस तैयार की जाती हैं, उनमें पकौड़े आज भी पहले नंबर पर हैं। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मेहमान को मदऊ किया है, वो एक पकौड़ा फरोश है। तो आइए उनसे उन्हीं का हाल जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम लाला कुर्बान। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान का महीना चल रहा है, यकीनन पकोड़े तो पहले से ज़्यादा बिकते होंगे। भाई यही तो हमारा सीज़न है। पाकिस्तानी या तो बारिश में पकोड़े खाते हैं या फिर रमज़ान में। आम रूटीन में तो इन कंजूसों की मत पूछो। ओह! तो ये बात है। अच्छा, आप एक दिन में कितने पकोड़े बना लेते हैं? जितने बिक रहे हों उतने ही बना लेता हूँ। मेरा मतलब ये है कि फिर भी तकरीबन कितने बिक जाते हैं? आम रूटीन में तो कम ही बिकते हैं। लेकिन आजकल रमज़ान का सीज़न चल रहा है तो अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। यूँ समझो कि 5-6 महीने का खर्चा खरा हो जाता है। फिर तो ख़ासा मुनाफ़ा होता होगा। अब ये तो हमारी कारीगरी है कि हम मुनाफा निकाल लेते हैं। वरना मार्केट में इतना कंपटीशन चल रहा है कि अल्लाह मान। अरे मियाँ, पकोड़े बेचने में कैसा कॉम्पिटिशन? रमज़ान के महीने में हर वेला बंदा पकोड़े ही बेच रहा होता है। कोई रेडी लगा लेता है तो कोई घर के बाहर छोटी सी मेज़ रख कर अपनी दुकानदारी बना लेता है। ऐसे में गाहकों को काबू करना इंतहाई मुश्किल काम है। तो फिर ग्राहक को आप कैसे काबू करते हैं? अब ये तो हमारी उस्तादी है। कैसी उस्तादी? खरीदारी के वक्त पाकिस्तानियों की एक कौमी आदत है, कौन सी? जो ज़्यादा चीज़ देगा उसी से खरीदेंगे। तो हम भी थोड़ी मिकदार बढ़ा देते हैं फिर पकौड़ों की। और मयार के बारे में क्या ख़्याल है आपका? जाहिर सी बात है, जब मिकदार बढ़ेगी तो मयार तो कम होना ही है। अरे कुर्बान मियाँ, यही तो हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि आप मयार में कहाँ उस्तादी दिखाते हैं। भाई अब कुर्बान मियाँ क्या करे, तुम्हें अंदर की सारी बातें बताकर अपनी गाहकी कुर्बान कर दे क्या? अब जिक्र जब छिड़ गया तो बता दें। देखो भाई, पकोड़े बनते हैं बेसन से। अरे मियाँ, मैंने कब कहा कि ये बारूद से बनते हैं? बेसन से ही बनते हैं। और भाई पूरी बात तो सुन। जी जी, बताएं। बेसन से बनते हैं पकोड़े और बेसन में ही सारी कारीगरी दिखाई जाती है। यानी बेसन में मिलावट की जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा तो बेसन बेचने वाले को होता होगा। रमज़ान में हम बेसन खरीदते नहीं हैं, बल्कि खुद दाल पिसवा कर बनवा लेते हैं। अरे मियाँ, तो फिर इसमें उस्तादी क्या है? बेसन बनता है बुनियादी तौर पर चने की दाल से, लेकिन हम उसमें बाकी दालें भी मिक्स कर लेते हैं। अब तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। जी जी, बताएं। वो दालें जो पड़े पड़े गलने सड़ने लग जाती हैं और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, वो हम सस्ते दामों मार्केट से उठा लेते हैं और फिर उन्हें बाकी दालों में मिक्स करके पिसवा लेते हैं और बेसन तैयार। अब ये हमारे लिए भी सस्ता पड़ गया और हम गाहक को ज़्यादा मिकदार में पकौड़े भी दे देते हैं। ये तो सरासर धोखा है गाहक के साथ। भाई जी, जो दिखता है वो बिकता है। गाहक को क्या खबर कि इसके अंदर क्या है, उसे बस इतना पता है कि पकौड़े ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी। यार देखो, हमारे बच्चों ने ईद पर नए कपड़े नहीं पहनने होते, हमने भी घर में राशन ले जाना होता है और बाकी फिर साल भर का हिसाब भी तो क्लियर करना है। फिर ऐसे ही होता है सब कुछ। यहाँ तो सब कुछ ही धोखा चल रहा है भाई। ये सब तो ठीक है, क्योंकि दुनिया का दूसरा नाम धोखा है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद आप यकीनन रोज़ा तो नहीं रखते होंगे। क्यों नहीं रखता भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे रखता हूँ मैं। दुकानदारी अपनी जगह, रोजादारी अपनी जगह है। वाह मौला तेड़ियाँ, क्या क्या शाना। तो नाजरीन, आपने एक रोज़ादार पकौड़ा फरोश की उस्तादियाँ मुलायजा की। आप मयार पे जाया करें, ना कि मिकदार पे। यकीनन आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।